हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 9th मैथमेटिक्स में प्रश्न वाले 1 के सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 8 तक जो है हमने हल कर लिए हैं। आज हम सवाल नंबर 9 जो है उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो है हमारा किस प्रकार से और वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यदि ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से हल करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। P/Q के फॉर्म का होता है जिसमें Q क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। अपरिमेय संख्याओं के कॉन्सेप्ट में जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है, शांत नहीं होता है। और उसमें एक चीज़ और जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखी थी कि यदि दशमलव प्रसार उनका शांत नहीं हो रहा है ना, तो उनमें जो गैप है, नंबर्स की गैप भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है या दशमलव प्रसार की कोई संख्या हमें दी तो उसका दशमलव जो है एक जगह जाके शांत हो जाएगा। यदि दशमलव शांत है तो परिमेय संख्या कहलाएगी, और यदि दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं है और उसमें जो अंक है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है पर अंकों के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो किस संख्या के अंदर शामिल हो जाएगी, अपरिमेय संख्या के अंदर शामिल हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो हमारे पास है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहला जो है हमारा रूट के अंदर क्या दिया गया, हमें 23 दिया गया। सबसे पहले हमारा रूट के अंदर 23 है ना। क्या है रूट के अंदर 23। अब रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं और यदि वह संख्या अभाज्य है, जैसे इसकी हम गुणनखंड नहीं निकाल सकते, अभाज्य संख्या यानी उसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी किस संख्या के अंदर शामिल होती है, अपरिमेय संख्या के अंदर। तो ये जो आपका रूट 23 है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। सेकेंड देख लेते हैं हम, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, चलिए अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड कितना है अपना, 225 रूट के अंदर है, 225 रूट के अंदर है। अब यहाँ पे हमें क्या देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाली जो संख्या है हमारी अभाज्य संख्या है, यानी उनके क्या नहीं निकाल सकते हम, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 225 है उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसको हल करके फिर देखना है हमें कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो 225 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा, ये मेरा 5 से यदि मैं डिवाइड करूँ तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा 25 और 5 बचा 25, 5 9 फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसकी अगर मैं बात करूँ तो 5 गुणा 3 गुणा 3 ये हमारे क्या आ रहा है, गुणनखंड आ रहे हैं। यानी यहाँ पे 5 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा और संख्या कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये रूट के अंदर तो है लेकिन इसका गुणनखंड करके इसको हल करके हम देख रहे हैं तो ये रूट से बाहर हमें संख्या मिल पा रही है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हमारी, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तीसरी संख्या क्या दी हमें, 0.3796। दशमलव के बाद जो हमारा दशमलव प्रसार है वो 6 पर जाकर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यानी शांत हो रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। दशमलव प्रसार इसमें क्या है, एक निश्चित जगह जाकर क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जो दशमलव रूप में है लेकिन उनका दशमलव प्रसार एक जगह जाके समाप्त हो जाता है या शांत हो जाता है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अगला देख लेते हैं हम, चौथा क्या है हमारे पास, 7.487778 और इस प्रकार से चलती जा रही। अब ये वाली भी दशमलव वाली संख्या ही है लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे संख्या के बीच
तो एक तो गैप बढ़ रहा है, यहाँ 8 फिर यहाँ 7 7 फिर यहाँ पे इसी प्रकार से 7 7 की पुनरावृत्ति होगी और गैप बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या नहीं हो, शांत नहीं हो, किसी एक बिंदु पर जाके वो रुके नहीं, बढ़ता ही जाए, तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्या होगी, इस प्रकार की जो संख्या होगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, लास्ट वाला। लास्ट वाले में हम बात करें तो लास्ट वाला जो 5 है वो क्या है आपका 1.100 और 1.000001 इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट हो पा रहा है आपका कि ये दशमलव प्रसार इसमें क्या है, संख्याओं का गैप बढ़ता जा रहा है। तो यदि संख्याओं का गैप बढ़ता जाए तो वो जो संख्याएं दशमलव प्रसार के रूप में कभी भी शांत नहीं होगी, और कैसी संख्या होगी? वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कुछ सवाल देते जिसके आधार पे हमने क्या करा, उसको सीखा है कि कौन सी जो संख्या हमारी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो रूट 23 के बारे में हमने डिस्कस करा, तो क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। 225 रूट को हल करके देख लिया, परिमेय संख्या है। यहाँ पे दशमलव प्रसार एक जगह शांत हो रहा है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा और अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो ये भी क्या है? अपरिमेय। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देखिए इसमें तो अंकों के बीच की गैप बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए आप 0 0, यहाँ पे गैप क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये भी किसके अंदर शामिल हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर शामिल हो जाएगी। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आपको क्या कर देना है? लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।